हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 12 चैप्टर 1 बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। स्टूडेंट्स, इससे पहले ऑलरेडी मैं पार्ट 1 वीडियो डिस्कस कर चुकी हूँ, तो जिन स्टूडेंट्स ने वो वीडियो नहीं देखी तो पहले देख लें और चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज मैं उसके आगे नेक्स्ट टॉपिक हम लोग ले रहे हैं कैपिटल गुड्स के बारे में। स्टूडेंट्स, इससे प्रीवियस वाली वीडियोज़ में ऑलरेडी आपने फाइनल इंटरमीडिएट गुड्स देख लिया था, कॉन्सेप्ट आप लोग देख चुके हैं। अब आज मैं आपका टॉपिक ले रही हूँ कैपिटल गुड्स के बारे में। तो कैपिटल गुड्स क्या होते हैं? आर दोज गुड्स विच आर यूज बाय द प्रोड्यूसर एज फिक्स एसेट्स इन देयर बिजनेस फॉर फर्दर प्रोडक्शन। ऐसे गुड्स जिनका प्रोड्यूसर क्या करता है, फिक्स एसेट्स के रूप में इस्तेमाल किए जाते हैं बिजनेस के अंदर, जिसका फर्दर प्रोडक्शन किया जाता है। तो दोज गुड्स विच आर यूज इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन फॉर सेवरल ईयर्स एंड हैविंग हाई वैल्यू। ऐसे गुड्स जिनको हम किस में इस्तेमाल करते हैं, प्रोडक्शन प्रोसेस में इस्तेमाल करते हैं बहुत सालों के लिए, और जिनकी क्या होती है, हाई वैल्यू होती है। एग्जांपल है जैसे प्लांट एंड मशीनरी, जिसका हम फर्दर इस्तेमाल करके और प्रोडक्शन किया जाता है। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन पुटअप होता है एग्जाम के अंदर, बोर्ड्स में भी बहुत बार पूछा गया है। ऑल कैपिटल गुड्स आर प्रोड्यूसर गुड्स बट ऑल प्रोड्यूसर गुड्स आर नॉट कैपिटल गुड्स। जितने भी कैपिटल गुड्स हैं वो सब प्रोड्यूसर गुड्स हैं, बट जितने प्रोड्यूसर गुड्स हैं उन सबको हम कैपिटल गुड्स नहीं कहते। क्यों, ऐसा क्यों? तो कैपिटल गुड्स इंक्लूड्स ओनली फिक्स एसेट्स। एक्चुअली कैपिटल गुड्स में क्या आता है, सिर्फ जो फिक्स एसेट्स है वही आते हैं। मशीनरी, बिल्डिंग, कार, ये सब फिक्स एसेट्स होते हैं। विच मीन्स ओनली दोज गुड्स विच कैन बी यूज रिपीटिवली इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन। जिसका इस्तेमाल आप रिपीटिवली कर सकते हो, बहुत लंबे सालों तक उसका इस्तेमाल किया जा सकता है। ऑन द अदर हैंड, प्रोड्यूसर गुड्स इंक्लूड बोथ फिक्स एसेट्स विच आर ड्यूरेबल एज वेल एज रॉ मटीरियल। और प्रोड्यूसर गुड्स के अंदर दोनों चीज़ें आती है, फिक्स एसेट्स भी आते हैं जो कि ड्यूरेबल है, उसके साथ साथ रॉ मटेरियल भी आता है वो जो कि नॉन ड्यूरेबल है। एंड दे गेट एग्जॉस्टेड आफ्टर सिंगल यूज़, और बहुत सी बार ख़त्म भी हो जाता है और हमें बार बार मंगाना भी पड़ता है। तो फॉर एग्जाम्पल, पेपर यूज़ फॉर प्रिंट मीडिया, न्यूज़पेपर, जर्नल, बुक्स एक्सेट्रा। पेपर का इस्तेमाल करते हैं जैसे हम प्रिंट मीडिया के अंदर, तो उसका इस्तेमाल किस तरीके से होता है, ख़त्म हो गया, हमने बार बार मंगा लिया, वापस से उसका इस्तेमाल कर लिया। Hence we can say that all producer goods are not capital goods। तो जितने भी प्रोड्यूसर गुड्स हैं वो सारे कैपिटल गुड्स नहीं होते हैं। तो आपको इसी तरीके से इसी फॉर्मेट में आंसर लिख कर आना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है स्टूडेंट्स, ऑल मशीन्स आर नॉट कैपिटल गुड्स। जितनी भी मशीन्स होती है सारी की सारी कैपिटल गुड्स नहीं होती है। कैसे, एक्सप्लेन कीजिए। बिकॉज अ मशीन कैन ऑल्सो बी यूज बाय हाउस होल्ड यूजेस। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मशीन को हम हमारे घर की ज़रूरतों के इस्तेमाल में भी लेते हैं। किस तरीके से लेंगे स्टूडेंट्स, इसके लिए हम लोग देखेंगे एक एग्जाम्पल में अ सुइंग मशीन इन अ टेलर शॉप इज़ फिक्स एसेट्स। सुइंग मशीन पड़ी है किसी टेलर की शॉप में, वो उसके लिए क्या है, एक फिक्स एसेट्स है, क्योंकि वो उसका इस्तेमाल करके प्रोडक्शन करेगा और फिर वो किसी और को बेचेगा। जो भी वो करेगा, जो भी वो जिस चीज़ को भी वो इस्तेमाल करेगा वो उसका प्रोडक्शन प्रोसेस में इस्तेमाल करेगा। वहीं एंड इट इज़ अ कैपिटल गुड, उसको हम क्या बोलेंगे, क्योंकि वो क्या है, कैपिटल गुड है, क्योंकि जिसका फर्दर प्रोडक्शन करके वो कुछ आइटम प्रोड्यूस कर रहा है। बट द सेम मशीन कैन बी यूज बाय अ कंज्यूमर फॉर पर्सनल यूजेस। और वही सेम मशीन किसी कंज्यूमर के लिए पर्सनल यूज़ में आ रही है तो वो क्या कहलाएगी, इन दैट केस इट इज़ नॉट अ कैपिटल गुड। फिर वो कैपिटल गुड नहीं हुआ, क्योंकि उसका फर्दर वो प्रोडक्शन करके कहीं बेच नहीं रहा है, उससे इनकम जनरेट नहीं हो रही है, वो अपने खुद के इस्तेमाल कर रहा है, तो वो क्या हो गया, इन दैट केस इट इज़ नॉट अ कैपिटल गुड। इसीलिए कहा गया है ऑल मशीन्स आर नॉट कैपिटल गुड्स। जितनी भी मशीन्स है सारी कैपिटल गुड्स नहीं होती है, क्योंकि अगर हम हाउस होल्ड में उसका यूसेज करते हैं तो फिर वो कैपिटल गुड नहीं कहलाती है, क्योंकि कैपिटल गुड्स आर दोज गुड्स विच आर यूज इन द फर्दर प्रोडक्शन प्रोसेस। नेक्स्ट, कॉन्सेप्ट और टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट। अब इन्वेस्टमेंट का क्या कॉन्सेप्ट और इसके क्या क्या टाइप्स हैं। सबसे फर्स्ट, इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन। हमारी जो पूंजी का फॉर्मेशन होता है वो किससे होता है, इन्वेस्टमेंट से होता है। हम लोग काफ़ी सारे इन्वेस्टमेंट करते भी आ रहे हैं, डे टू डे लाइफ में बहुत सारे लोग करते हैं। कोई म्यूचुअल फंड्स में करता है, कोई शेयर्स खरीदने में, कोई डिबेंचर्स खरीदने में। तो ये सारी चीज़ें क्या है, एक तरीके से इन्वेस्टमेंट है जिसका आपको फ्यूचर में बेनिफिट मिलता है। तो इन्वेस्टमेंट बाय अ पर्सन लीड टू इंक्रीज इन द कैपिटल इन द मार्केट, और उस कैपिटल भी बढ़ती है मार्केट के अंदर, और एक इकोनॉमिक वैल्यू भी बढ़ती है, उसको हम क्या कहते हैं, इन्वेस्टमेंट कहते हैं। तो इन्वेस्टमेंट को हम लोग कैसे बोलेंगे कि पूरा का पूरा इक्वल्स टू किसके बराबर होता है, कैपिटल फॉर्मेशन के बराबर होता है, क्योंकि हमारी पूंजी को बढ़ाता है हम जब भी इन्वेस्ट करते हैं किसी चीज़ में। नेक्स्ट, टाइप्स की बात करें तो फिक्स इन्वेस्टमेंट। फिक्स इन्वेस्टमेंट का मतलब जो कि इन्वेस्टमेंट हम किन पे करते हैं, फिक्स एसेट्स को परचेज करने में करते हैं। जैसे परचेज ऑफ प्लांट एंड मशीनरी फिक्स एसेट्स में आ गया, तो वो फिक्स इन्वेस्टमेंट है। नेक्स्ट होता है इन्वेंट्री। इन्वेंट्री का मतलब होता है जैसे स्टॉक हम लोग बोल सकते हैं। तो जो इन्वेस्टमेंट ओवर द स्टॉक ऑफ किन किन का, स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स का, सेमी फिनिश्ड गुड्स का और रॉ मटेरियल का।
तो द इन्वेस्टमेंट ऑन द स्टॉक कीप चेंजिंग ओवर टाइम, ये चेंज होता रहता है टाइम के अकॉर्डिंग। बट फिक्स एसेट्स हम लंबे समय के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो हम टाइमली इसको इतना ज़्यादा चेंज नहीं करते हैं, हम लोग बार बार इसका इस्तेमाल करते रहते हैं और लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए होता है। जबकि जो इन्वेंट्री है वो हम बार बार मंगाते रहते हैं और उसका इस्तेमाल हम लोग, हमारे पास ख़त्म हो जाता है तो हम वापस उसका इस्तेमाल रिपीटेबली करते रहते हैं। नेक्स्ट है अब ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। ग्रॉस का मतलब हुआ एक्सपेंडिचर ऑन फिक्स एसेट्स। जो भी एक्सपेंडिचर कर रहे हैं हम फिक्स एसेट्स में, उसमें हम क्या एडिट कर लेते हैं, एक्सपेंडिचर और इन्वेंट्री स्टॉक। इन्वेंट्री स्टॉक को ऐड कर लेना, दोनों चीज़ का एक्सपेंडिचर अगर हम ऐड कर लेते हैं तो हमें क्या मिल जाता है, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट मिल जाता है। और नेट इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है ग्रॉस में से डेप्रिसिएशन को लेस करना। डेप्रिसिएशन का मतलब होता है रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट्स। जब भी हम कोई चीज़ परचेज करते हैं, अगर हम उस देखें तो साल भर में उसकी कोई डेप्रिसिएशन लगता है, क्योंकि हमें कुछ उसका खर्चा जो होता है रिडक्शन हो जाती है उसकी वैल्यू में। जो आज हम परचेज करते हैं उसकी वैल्यू रिड्यूस हो जाती है साल भर बाद, तो हम उस पर क्या लगाते हैं, डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं। तो नेट इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है ग्रॉस माइनस डेप्रिसिएशन, और ग्रॉस इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है नेट इन्वेस्टमेंट में डेप्रिसिएशन ऐड कर दो तो आपको क्या मिल जाएगा, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट मिल जाएगा। तो ओवरऑल स्टूडेंट्स इस टॉपिक में हम लोगों ने यहीं तक डिस्कस किया है। इसके आगे मैं आपसे पार्ट 3 लेक्चर में डिस्कस करूंगी। अब आपको करना क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा आप मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, और जो स्टूडेंट चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें एंड साथ में नोटिफिकेशन बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि मेरी अपकमिंग सारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जल्द मिलते हैं नई वीडियो के साथ। थैंक यू।